हाँ भाई, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है दिमाग और ख़राब हो रहा है। ये सैम्पल पेपर करने का कोई मतलब है? अभी तो टाइम भी नहीं है हमारे पास, कौन सा सैम्पल पेपर करें, कैसे करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, हमारे मन में और भी कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, पीवाईक्यू ज़रूरी है या नहीं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कौन सा सैम्पल पेपर आप करेंगे, कौन सा सैम्पल पेपर आप नहीं करेंगे। आप इस समय बहुत सारे सैम्पल पेपर आपके पास पड़े होंगे, आप उसको ट्राई करते होंगे। कुछ सैम्पल पेपर आपको बहुत ही टफ लगते होंगे और कुछ सैम्पल पेपर आपको बहुत ही ईजी लगते होंगे। दोस्तों, इसी हिसाब से वो डिज़ाइन ही किए जाते हैं। मैं आज आपको जो बताऊँगा उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और अगर आप उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि इस टाइम पे हमें कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो करना जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो लोगों का ये डाउट होता है कि भैया बिना सैम्पल पेपर किए भी तो मैं पास हो सकता हूँ। भाई, सैम्पल पेपर करके ही जाना है, सैम्पल पेपर मस्ट है। अगर आप एक सैम्पल पेपर कर लोगे या 2 सैम्पल पेपर कर लोगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, कैसे पेपर को करना है विद इन टाइम लिमिट। आप टाइम लिमिट लगा के बैठना और एक सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट का ज़रूर दे के जाना। जो भी टाइम आपके पास बचा है, आप एक सैम्पल पेपर दोगे ही दोगे। वो सैम्पल पेपर कौन सा होगा ये मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इधर उधर का कोई भी सैम्पल पेपर उठा लोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और फिर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो वो सैम्पल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपको देना है, और उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ कि सैम्पल पेपर को करने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। तो सबसे पहले एक आप टाइमर लगा लेना। टाइमर 10-15 मिनट पहले का ही लगाना, जो एक्चुअल टाइम होता है उससे 10-15 मिनट कम करके ही रखना। उसके बाद दोस्तों, आप एक पानी की बॉटल रख लेना और बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के बैठ जाना और उस पेपर को पूरा सॉल्व करना। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके सही हैं उसको सही टिक करना, जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हैं उसको नोट डाउन करना और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करने की। अब आप कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल। अब दोस्तों, मार्केट में n नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स आर देयर, बट आपको क्या करना है, आपको सीबीएसई की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। एक पेपर आप लेंगे, अगर आपको मैथ्स का सैम्पल पेपर देना है तो पहले मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करिए, टाइमर लगाइए। अगर आपको प्रिंट लेना हो उस पेपर का तो प्रिंट ले लीजिए, नहीं तो मोबाइल में ही फ्लाइट मोड लगा के वो पीडीएफ ऑन करिए और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आप करिए। बट ज़्यादा फील के लिए मैं यही बोलूँगा कि उसका प्रिंट ले लीजिए आप, और उसके बाद उसको पूरा सॉल्व करिए। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हाँ, सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, और उसको आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे आपको बस सर्च करना होगा, उसको आप देखिए। इस हिसाब से आपको सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं। सैम्पल पेपर इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर पेपर आप उसको डाउनलोड करेंगे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। बाकी दोस्तों, आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। अगर आप अभी तक उसको लगा चुके हैं तो जितने भी सैम्पल पेपर हैं आप उनमें से कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप 1 साल का 2 साल का कर लेते हैं, उसके बाद आप जो भी सैम्पल पेपर आपको देने हैं, जो भी सैम्पल पेपर आपको लगाने हैं, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको प्रायोरिटी पूछी जाए तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे तो वो यही करते हैं। उनकी पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से वो सॉल्व्ड होते हैं, वो पीवाईक्यूज़ पे बहुत टाइम देते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं और पेपर वहीं से बनता है। वहीं पे कुछ चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, कुछ डिजिट्स चेंज कर देते हैं। बाकी मेजरली चीज़ें वही होती हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई होती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपके सैम्पल पेपर रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले पीवाईक्यूज़ करिए, उसके बाद जो भी सैम्पल पेपर आपको करना है उसको आप उठाइए और उसको सॉल्व करिए। सैम्पल पेपर करना कैसे है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टाइमर लगा लीजिए, 10-15 मिनट कम करके ही लगाइए, वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ही देगा एग्जाम टाइम पे। आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कम टाइम में सॉल्व करने की। बाकी इस स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ मैथ्स के लिए और ओवरऑल सब्जेक्ट्स के लिए, उसको आप ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।